बहुत ही अफसोस के साथ मुझे बात करनी पड़ी है। इंतहाई अफसोस, जिस मुल्क की आबादी 24 से 25 करोड़ लोगों की हो, उस मुल्क में से सिर्फ 7 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके ओलंपिक्स में। ये बात मैं मान नहीं सकता कि इस मुल्क में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का दुनिया से सबसे ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट का फायदा ही क्या कि जब आपने उस पर पैसा नहीं लगाना, उसको ट्रेन नहीं करना, उसको अच्छा खाना नहीं खिलाना, उसके साथ ऑनेस्ट नहीं रहना। 2024 आ गया है, 2024 आ गया है, मॉडर्न एरा आ गया है, लेकिन अभी तक आप अपने मुल्क में से 100 से ज़्यादा ओलंपियन नहीं निकाल सकते। किसी भी मुल्क की अगर आपने इकॉनमी देखनी हो, किसी मुल्क की अच्छाई देखनी हो, तो हमारे बाप दादा पुराने ज़माने में यही कहा करते थे कि आप उस मुल्क की स्पोर्ट्स देखें। अगर उस मुल्क की स्पोर्ट्स अच्छी है तो इसका मतलब है कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख लें, जिस मुल्क में से सिर्फ 7 लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें, जिस मुल्क की आबादी 25 करोड़ 24 करोड़ हो, तो उस मुल्क की क्या इकॉनमी होगी, उस मुल्क की क्या ही स्पोर्ट्स होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, शमशेर न्याजी है। आज मैं क्रिकेट पे बात करने के लिए हाजिर नहीं हुआ। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स पे, पेरिस ओलंपिक्स पे बात करेंगे, जो कि कल से जिसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक्स का बाकायदा इनेकाद हो रहा है, यानी कल से। और बहुत ही अफसोस के साथ मुझे बात करनी पड़ी है, इंतहाई अफसोस और गुस्से वाली स्टेट में मुझे ये बात करनी पड़ी है कि जिस मुल्क की आबादी 24 से 25 करोड़ लोगों की हो, उस मुल्क में से सिर्फ 7 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके ओलंपिक्स में। 2024 आ गया है, 2024 आ गया है, मॉडर्न एरा आ गया है, लेकिन अभी तक आप अपने मुल्क में से 100 से ज़्यादा ओलंपियंस नहीं निकाल सके। 100 से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं निकाल सके जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सके। आपके मुल्क से सिर्फ 7 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि इनको संभालने के लिए और इनका ख्याल रखने के लिए 7 से ज़्यादा लोग हैं। लाइक हमारे ओलंपिक्स एसोसिएशन है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन कमेटी के लोग हमारे मुल्क में ऑपरेट करते हैं। उन लोगों में इतना भी नहीं है कि वो 7 मतलब कि कुछ ज़्यादा लोग ही पार्टिसिपेट करवाते हैं पेरिस ओलंपिक में। आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं है, क्योंकि किसी भी मुल्क की अगर आपने इकॉनमी देखनी हो, किसी मुल्क की अच्छाई देखनी हो, तो हमारे बाप दादा पुराने ज़माने में यही कहा करते थे कि आप उस मुल्क की स्पोर्ट्स देख लें। अगर उस मुल्क की स्पोर्ट्स अच्छी है तो इसका मतलब है कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख लें, जिस मुल्क में से सिर्फ 7 लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें, जिस मुल्क की आबादी 25 करोड़ 24 करोड़ हो, तो उस मुल्क की क्या इकॉनमी होगी, उस मुल्क की क्या ही स्पोर्ट्स होगी, और उस मुल्क में ख्याल रखने वाले स्पोर्ट्स का वो क्या ही काम कर रहे होंगे। 7 लोग आपके ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि 25 लोग साथ आपके मैनेजमेंट के जा रहे हैं। जाहिर बात है, फैमिलीज़ को लेके जाएंगे, सैर करेंगे, एंजॉय करेंगे, ओलंपिक्स में वहाँ जाके देखेंगे, उनको फ्री टिकट्स मिलेंगे, उनको फ्री स्टेज मिलेंगे, और दुनिया की सैर हो जाएगी। हम पेरिस जा रहे हैं, हम फ्रांस जा रहे हैं, हम ओलंपिक्स देखने जा रहे हैं, वो यही करने जाएंगे, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं अपने लोगों की नीयत समझता हूँ। अब मैं आपको ये गिनवाता हूँ कि आपके जो 7 लोग हैं, उनमें से कितने वो लोग हैं जो पक्के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल को टारगेट किया हुआ है। आपका फ्लैग बेरर जो हैं वो आपकी जहनारा नबी हैं, वो स्विमर हैं, जो कि 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में, वुमेन्स इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगी वो। और हमारे जो गोल्ड मेडल के असली जो उम्मीदवार हैं, अर्शन नदीम जेवलिन थ्रोअर हैं, वो आपके लिए जो ज़्यादा जिनका फोकस जो है वो गोल्ड मेडल की तरफ है, वो फ्लैग बेयर करेंगे और पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे ओपनिंग सेरेमनी पे, ये दोनों। उसके अलावा आपके पास जो है वो मेंस 200 मीटर स्विमिंग में फ्री स्टाइल में मोहम्मद अहमद दुरानी साहब हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा पिस्टल के शूटिंग के इवेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। उसके अंदर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर हैं, जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल राउंड खेलेंगे। उसके बाद आपके पास गुलफाम जोसेफ हैं, वो 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद कशमाला तलत हैं, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में भी और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में भी और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में भी वो पार्टिसिपेट करेंगी। ये लोग हैं हमारे पास टोटल 7 लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे आपके ओलंपिक्स में, और जिनमें से बीइंग अ स्पोर्ट्समैन और कुछ चीज़ों को समझते हुए मैं आपको ये शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ कि सिर्फ एक बंदा ऐसा है इन सब में, अर्शन नदीम, जो गोल्ड मेडल लेके आ सकता है। लेकिन हमें एक गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, हमें चाइना, अमेरिका, बाकी मुल्कों की तरह 20-20 गोल्ड मेडल चाहिए एक इवेंट में। क्यों नहीं हम ऊपर जाते? हम क्यों नहीं ऊपर जाते? मैं आपको बताता हूँ हम ऊपर क्यों नहीं जाते। क्योंकि हम लोग 2 नंबर हैं, हम लोग, हमारी नीयत नहीं ठीक, हम स्पोर्ट्स के साथ ऑनेस्ट नहीं है, हम जान छिड़वाते हैं, स्पोर्ट्स पे पैसा नहीं लगाते। आप 24 करोड़ लोगों का एक मुल्क है, 7 लोग आपके ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, जबकि
दूसरी तरफ अर्जेंटीना, फ्रांस, कनाडा, पोलैंड, न्यूजीलैंड और हॉलैंड, इन सब की अगर कुल आबादी आप देखें वो 21 करोड़ लोगों की आबादी है, जो कि 21 करोड़ इन 6 मुल्कों को अगर मिक्स करें तो 21 करोड़ लोगों की आबादी बनती है। और उनमें से 1690 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में। ये होते हैं फिगर्स। क्यों? क्योंकि जब इन मुल्कों का नाम आपके मुंह पे आता है ना, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जाता है कि यार इनकी क्या स्पोर्ट्स है, क्या मैनेजमेंट होगी, क्या इनका सिस्टम होगा, क्या इनके तरीकाकार होंगे। लेकिन आप पाकिस्तान में देखें, मुझे आप सबसे मेरा बल्कि सवाल है, आप सारे मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि ये 7 लोगों से आप एक मेडलों का एक गुच्छा लेके आ सकते हैं? वापस नहीं लेके आ सकते। और हमेशा से ही होता जा रहा है, दिन ब दिन इवेंट वाइज आप लोगों की स्पोर्ट्स नीचे से नीचे होती जा रही है। क्रिकेट का क्या हाल है, हॉकी का क्या हाल है, आपकी ओलंपिक्स का ये हाल है। आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं, आपके एथलीट तैयार ही नहीं है। उसके अलावा आपकी, मैं एक एथलीट का नाम बीच में भूल गया हूँ, फाइका रे हैं, वो 100 मीटर स्प्रिंट में पार्टिसिपेट करेंगी, अच्छी स्प्रिंटर हैं। बट देन अगेन, जब आप सोचते हैं, आप खुश नहीं होते इन लोगों का नाम सुन के, क्योंकि आपको पता है कि इनकी ट्रेनिंग पता नहीं किस किस्म की होती है। ना कभी हमने इनकी ट्रेनिंग देखी है होते हुए, ना कभी हमने सुना है कि ये सारा साल गायब रहते हैं। जब ओलंपिक्स का इवेंट्स करीब आते हैं तब इनके नाम हमें पता लगता है कौन है। हम इनको सुपर हीरोज़ की नज़र से देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको शर्तीय तौर पर कह सकता हूँ कि हम ऑनेस्ट ही नहीं है स्पोर्ट्स के साथ। हम अपनी मुल्क में किसी भी स्पोर्ट्स के साथ ऑनेस्ट नहीं है। ये बात मैं मान नहीं सकता कि इस मुल्क में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का दुनिया से सबसे ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट का फ़ायदा ही क्या कि जब आपने उस पर पैसा नहीं लगाना, उसको ट्रेन नहीं करना, उसको अच्छा खाना नहीं खिलाना, उसके साथ ऑनेस्ट नहीं रहना, उसके साथ आपकी नीयत साफ़ नहीं है, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? क्यों चाइना कामयाब है ओलंपिक्स में? क्यों जितने भी जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक्स में और दिन ब दिन ऊपर जाते जा रहे हैं? इंडिया को देख लें, स्पोर्ट्स में धड़ पैसा लगा रहा है। आपको पैसा लगाना पड़ता है। आप यहाँ से आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क में थी, आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आते। आप यहाँ पे सड़क पर खड़े एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, आप एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। आप कहाँ से स्पोर्ट्स खेलेंगे? इंतहाई अफसोस से मुझे बात करनी पड़ी है कि यार इतना बड़ा मुल्क, इतने भरे लोगों का मुल्क, और सिर्फ 7 लोग आपके ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी इस बात को ज़रा सोचिएगा। थैंक यू।